तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। अगर मैं कोई बात कहता हूँ और मैं सही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे गलत हैं। इसका मतलब ये है कि मैं भी सही कह रहा हूँ, वो भी सही हो सकता है, क्योंकि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारी मिक्स स्टडीज़ भी हैं और बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी हैं जिनमें कुछ फिगर्स का ऊपर नीचे है, यानी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। क्योंकि रिसर्चेज जो भी की जाती हैं वो रेफरेंस देती हैं कि आप किस तरह से अपने ऊपर काम कर सकते हो या किस तरह से चीज़ काम कर सकती है। एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले तो हमारी डेली रूटीन में प्रोटीन होना बहुत लाजमी है। थोड़ा बहुत मैकेनिज्म समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है और क्यों ज़रूरी है। जब भी हम कोई ऐसा फूड सोर्स लेते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी में जाता है। हमारी बॉडी इसको फर्दर ब्रेक करती है अमीनो एसिड्स में। हमारी बॉडी में से कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ एसिड निकलते हैं जो इसको फर्दर ब्रेक करते हैं अमीनो एसिड्स में। हमारी बॉडी इसी तरह से काम करती है क्योंकि ये अंदर से पूरी एक केमिकल फैक्ट्री है। तो जब वो एंजाइम रिलीज़ होते हैं और प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स में, उसके बाद कैरियर सेल्स जो हैं वो इसको लेके जाते हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, यानी आपके मसल में चाहिए या जहाँ भी इसकी ज़रूरत है, हमारे कैरियर सेल्स उसको लेके जाते हैं। कैरियर सेल्स की मिसाल ऐसे है, जैसे फ़र्ज़ करें एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे प्लेन लैंड हुआ, लेकिन उसके बाद जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे जाना है, तो उसके लिए छोटी छोटी बसेस होती हैं। तो आप इनको समझ सकते हो कि ये बसेस हैं जो पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगी। नॉर्मल आदमी की डाइट में भी प्रोटीन का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि हमारा मसल जितना भी ब्रेकडाउन होता है उसकी रिपेयर के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन और अमीनो एसिड्स जो हैं इनको बिल्डिंग ब्लॉक समझा जाता है। इसीलिए साइंटिफिक रिसर्चेज ये कहती हैं कि जो भी एथलीट्स हैं किसी भी स्पोर्ट्स के, चाहे वो रनर्स हैं या एंड्योरेंस एथलीट हैं या जिम गोअर्स हैं, जो भी एथलीट्स हैं जो किसी टाइप का स्पोर्ट्स करते हैं, उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बनिस्बत आम आदमी के। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी सारा दिन ऑफिस में जॉब करता है, उसका काम सिर्फ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे है, तो उसकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम है बनिस्बत उसके कि जो फील्ड वर्क करता है, जिसकी ब्लू कॉलर जॉब है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें अपनी डाइट में कितना प्रोटीन रखना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये कहता है कि एक आम आदमी की डाइट में 0.6 ग्राम से 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लाजमी होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन नॉर्मल आदमी के लिए हो सकती है, लेकिन स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि एथलीट्स को प्रोटीन्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जिम में वर्कआउट करते हैं या किसी भी टाइप का वर्कआउट करते हैं, तो वो अपने मसल फाइबर्स को डैमेज करते हैं, उसमें माइक्रो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। उन माइक्रो टीयर्स को फिल करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलते हैं। अगर आप मसल बिल्डिंग फेज़ में हैं, यानी आप गेनिंग करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन आपकी डाइट में होना लाजमी है। ये रिकमेंडेशन जो है ये मसल बिल्डिंग फेज़ के लिए है, फैट लॉस के लिए नहीं है। फैट लॉस के लिए एटलीस्ट 1.2 से 1.5 ग्राम के बीच या इसके ऊपर प्रोटीन पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट लाजमी होना चाहिए। अब ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी बॉडी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, आपने 1 ग्राम से स्टार्ट किया, 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आप प्रोटीन खा रहे हो। अगर आपकी मसल बिल्डिंग अच्छी हो रही है, आपको फील हो रहा है कि यार इतने की ज़रूरत है, इससे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लिमिटेड रख सकते हो। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। लेकिन बात यह है कि प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा वो आपकी बॉडी बाहर फेंक देगी। अब बात आती है प्रोटीन के सोर्सेज की, कि प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। एक्चुअली हमारे पास प्रोटीन के 2 सोर्सेज हैं, जिसमें पहला सोर्स है होल फूड्स और दूसरा है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट्स की इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। होल फूड्स की बात करें तो होल फूड्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से हमारी डेयरी है, हमारे वीगन सोर्सेज हैं, हमारे मीट्स हैं। इन सब चीज़ों से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इसका मेटाबॉलिज्म बताया कि प्रोटीन जब हम खाते हैं उसके साथ होता क्या है। तो आप किसी भी सोर्स से प्रोटीन लो, उसके साथ बॉडी में जाके सेम ही काम होगा और एट द एंड ऑफ द डे वो सेम ही रिजल्ट्स देगा।
अब बात ये आती है कि डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है इसको। डिफ्रेंशिएट इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल से किया जाता है। कुछ जो कहा जाता है कि कुछ जो वीगन सोर्स हैं प्रोटीन के, उनमें कुछ अमीनो एसिड मौजूद नहीं होते, इसलिए उसको थोड़ा लो क्वालिटी माना जाता है या उसको कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो ये कहती है कि जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स हैं या जिम गोअर्स हैं उनकी बॉडी पे रिजल्ट में को बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है। अगर आप किसी भी सोर्सेज से क्वांटिटी पूरी कर रहे हो तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और वैसे भी अभी तक बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो वेजिटेरियन हैं और वो compete करते हैं, विन भी करते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए भी अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा करना इतना को मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर आपकी डाइट में डाइवर्सिटी है, आप डिफरेंट किस्म के फूड्स खा रहे हो, तो आप इजीली अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो और जो रिजल्ट्स आपको चाहिए आप वो ले सकते हो, चाहे आपका जर्नी जो है वो मसल बिल्डिंग का है या फैट लॉस का है। दूसरी बात ये कि जो लोग मीट खाते हैं, क्योंकि मीट में प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और अमीनो एसिड प्रोफाइल भी वो कंप्लीट होती है, तो उनके लिए ज़रा प्रोटीन की क्वांटिटी अपने डाइट प्लान के मुताबिक पूरी करना ज़रा आसान होता है। ऐसे ही एक स्टडी है जिसमें रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को लिया और ये स्टडी चली तकरीबन 12 हफ्ते तक। एज ग्रुप था 56 से आई थिंक 51 से 69 तक। इस एज ग्रुप के बंदों पे जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने एक ग्रुप को डाइट ऐसी दी कि जिसमें नॉन वेज इंक्लूड था और दूसरी डाइट में नॉन वेज इंक्लूड नहीं था। एट द एंड ऑफ द स्टडी रिजल्ट ये निकला कि जिन लोगों की डाइट में मीट इंक्लूड था यानी नॉन वेज इंक्लूड था, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मसल बिल्ड और फैट लॉस कर पाए बनिस्बत उनके जिनकी डाइट में मीट इंक्लूडेड नहीं। दूसरा, कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि मीट जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है और ये मसल बिल्डिंग और फैट लॉस की सारी गेम है टेस्टोस्टेरोन के इर्द गिर्द ही। अब बात आती है कि हमारे लिए बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपका डाइट प्लान क्या है या आप प्रोटीन किस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें मीट की और डेयरी की और हम इनको आपस में कंपेयर करें तो फ़र्क ये निकलता है कि जो डेयरी से हमें प्रोटीन मिलता है वो है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन की खासियत ये है कि ये स्लो डाइजेस्टिव है, ये डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। यानी अगर हम कैलकुलेशंस की तरफ जाएँ तो इसकी पर आवर जो एब्जॉर्प्शन है वो कदरे स्लो है दूसरे प्रोटीन से। तो ये चीज़ डिपेंड करती है इस बात पे कि हम किस टाइम पे प्रोटीन ले रहे हैं, ना कि इस बात पे कि हमारा प्रोटीन का सोर्स क्या है। हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसी तरह एक और मिथ है कि वर्कआउट के फ़ौरन बाद आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए जो पाउडर फॉर्म में आता है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि आपको फ़ौरन वो ही कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप के पास अवेलेबल नहीं है या आपका मूड नहीं है या कोई भी वजह है तो आप अपना मील भी ले सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसा लाजमी नहीं है कि आपको बाद में यही वे प्रोटीन पाउडर ही कंज्यूम करना है। बाकी इस पे मैं पूरी वीडियो एक अलहदा बनाऊंगा वे प्रोटीन पे कि ये कैसे काम करता है, क्या इसके अप्स एंड डाउन्स है, जो भी सिचुएशन है। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।